मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में केवल एक रात बची है। 3 दिसंबर की सुबह से मध्य प्रदेश में काउंटिंग शुरू होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इस वक्त हमारे साथ एमपी तक पर जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, युवा चेहरे और राव से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी जी। जीतू जी, बहुत स्वागत आपका एमपी तक पर। जी धन्यवाद सारे दर्शक। कल काउंटिंग है, काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी? नहीं, 100% सजग है। हर कार्यकर्ता जो काउंटिंग टेबल पे बैठेगा उसको बिल्कुल ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्रकारी सोच और विचार है वो हमने बालाघाट में देखा, अभी उज्जैन में भी उसका एक उदाहरण सामने आया है। कुछ भी करके किसी भी तरीके से लोकतंत्र पे कब्जा करना उनकी एक प्रवृत्ति है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अलर्ट है। 100% भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से हटाने के लिए, मध्य प्रदेश से उसकी सरकार की मुक्ति को लेकर प्रदेश की जनता ने वोट किया है। अद्भुत अकल्पनीय रिजल्ट निकलेंगे। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। मैं मानता हूं कि एक समृद्ध मध्य प्रदेश की सोच को लेकर जो सरकार बनने वाली है वो कांग्रेस की होगी। रिजल्ट से पहले एग्जिट पोलों ने काफी तहलका मचाया हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति में, और कई बड़े एग्जिट पोल्स जो हैं वो बीजेपी की वापसी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट 150 सीटों से अधिक सीटें दे रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी को। एग्जिट पोल को लेकर क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, मैं एग्जैक्ट पोल की अपनी एक रिस्पेक्ट है, पर जब एक दूसरे के खिलाफ एग्जैक्ट पोल बोलते हैं तो मैं सोचता हूँ ये विचार तो आता ही है। कोई कांग्रेस की सरकार 6 एग्जैक्ट पोल में 3 कांग्रेस की बना रहे हैं, 3 बीजेपी की बना रहे हैं, तो विचार कैसे होगा? मैं समझता हूँ एग्जैक्ट पोल भी एक दुकान हो गया है, और ये दुकान ऐसी है कि ये पैसे लेके पोल खरीदते हैं और पोल बेचते हैं वापस टेलीविज़न को। इस तरह का इनका असली चेहरा सामने भी आ रहा है। तो मैं उनकी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, पर एग्जैक्ट पोल जो भी कहे मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पर हमारा पोल, पार्टी का पोल, हमारे कार्यकर्ताओं का पोल, इस भरोसे से कि 500% पिछली सरकार भी हमारी बनी थी, अब भी हमारी बनेगी। 500% मैंने जब भी कहा कि 300 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि सरकार बनेगी। बीजेपी लेकिन काफ़ी आत्मविश्वास में नजर आ रही है। वोटिंग के यानी 17 नवंबर को जब वोटिंग हुई उसके बाद से ही शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम बीजेपी के नेता पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह रहे थे कि बीजेपी वापसी करे, और लाडली बहना योजना पर काफ़ी उनको भरोसा है। जयवर्धन सिंह से एमपी तक ने बात की थी, उन्होंने भी कहा कि लाडली योजना जो है, लाडली बहना योजना, उसका प्रभाव है। क्या आप भी मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, बात यह है कि रिजल्ट कल ही आएगा, थोड़ा सा समय बचा है, पर ऐसी परिस्थिति में लाडली बहना का कितना प्रभाव है वो कल रिजल्ट में दिखेगा। पर मैं मानता हूँ कि बहन को पता है इस बात का कि 19 साल 9 महीने में मुझे लाडली बहना दिखी, इनको बहना लाडली दिखी, तो उसका कितना असर होगा ये तो बात का सवाल है। पर कांग्रेस ने जो वचन दिए हैं, बातें की है, भाषण किया है, वो चाहे किसानों को लेके गेहूं का दाम की बात हो, बिजली की बात हो, बहना को लेकर 1500, उसका असर अकाल्पनीय है। और उससे ज़्यादा जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस का हम प्रोविज़न लेके आए, उसका असर अद्भुत है। मतलब ये समझ लो 90% कर्मचारियों ने कांग्रेस का साथ दिया है। एग्जिट पोल आने के बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रही है। उतनी एक्टिविटी नहीं दिख रही जितनी बीजेपी की दिख रही है। क्या एक्टिविटी दिखाना चाहिए? ये चुनाव हो गए, कल रिजल्ट गिनती है, इसमें क्या एक्टिविटी दिखे? आप बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं, इसमें क्या हो गया एकदम से? हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों, मेरी बॉडी लैंग्वेज में कोई गड़बड़ दिख रही है आपको? आत्मविश्वास में कोई गड़बड़ दिख रहा है आपको? 500% मैं जीतूंगा, मैं मतलब कांग्रेस पार्टी, और 5 लाख% कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो राव विधानसभा सीट जहां से आप प्रत्याशी है, वहां पर भी कड़े मुकाबले की बात हो रही है। एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी मुश्किल शायद आपको यहां पर फेस करनी पड़े, क्योंकि पिछले चुनाव में जीत का मार्जिन जो है वो काफ़ी एक स्किनी मार्जिन था। धन्यवाद आपको। एग्जैक्ट पोल को भी कल मैं बात करूंगा आप लोगों से। आप राजस्थान भी गए थे वहाँ पर प्रचार करने के लिए। राजस्थान के लिए कांग्रेस ये कह रही है कि वहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो काम करेगी।
तो क्या ये नहीं लगता कि ये चीज़ मध्य प्रदेश पे भी लागू होती है? मध्य प्रदेश में कौन सी वेलफेयर स्कीम है? लाडली बहना योजना है और तमाम। ये लाडली बहना योजना तो अभी 2 महीने पहले आई, और ये लाडली बहना योजना इधर 1,000 देंगे, उधर 3,000 का बिजली का बिल भी देंगे। उधर कोई बीमार हो गया घर का व्यक्ति तो फिर 5-10 लाख रुपए का संपत्ति बिक जाती किसी भी व्यक्ति की। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। राजस्थान की सरकार आम जनता की सरकार थी, मध्य प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों, व्यापारियों और भ्रष्टाचारियों, माफियाओं की सरकार है। अंतर को समझो। वहाँ आ रही है गुड गवर्नेंस पे। यहाँ गवर्नेंस ऐसी थी कि एक भी एग्जाम बिना घोटाले से नहीं हुई। यहाँ गवर्नेंस ऐसी थी कि रेत माफिया ने अभी पटवारी की हत्या कर दी। यहाँ गवर्नेंस ऐसी थी पटवारी 6 महीने तक हड़ताल पे रहे। यहाँ गवर्नेंस ऐसी थी कि 3,000 महिलाएं, 3 लाख महिलाएं, 2,10,000 महिलाएं 3 साल में गायब हो गई। यहाँ गवर्नेंस ऐसी थी कि कानून व्यवस्था में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि सबसे भ्रष्ट हम ही हैं। तो अंतर को समझो। यहाँ पे लोग आंदोलित थे बीजेपी को हटाने के लिए, वहाँ पे लोग लालाई थे कांग्रेस को लाने के लिए। एक और सवाल एग्जिट पोल की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो कुछ एग्जिट पोल ने कांग्रेस को बराबर फाइट में दिखाया है, लेकिन फाइट में दिखाया है जिस तरीके का 150 का मार्जिन बीजेपी के लिए दिखा रहे हैं, वैसा मार्जिन जिसके आप कांग्रेस यानी दावे कर रही है, वो मार्जिन किसी एग्जिट पोल में नहीं है। दावा नहीं किया, हमने कहा 135 सीट स्पष्ट मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। दावा नहीं होता है, ये वस्तु स्थिति और एक तरह का जो प्रैक्टिकल भाव है वो होता है। 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। एग्जैक्ट पोल की अपनी रिस्पेक्ट है, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। उन्होंने अपनी बात कह दी है, पब्लिक अपनी बात कल कह देगी। तो कल का इंतजार आप करें, कल के लिए कोई खास तैयारी? हाँ, 100%। हम ट्रेनिंग दे के हमारे वर्करों को भेजा है पूरे प्रदेश में। कमलनाथ जी ने भी जिस तरीके की भावना व्यक्त की है, सब उसको आत्मसात कर रहे हैं और अल्टीमेटली कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए जनता ने वोट किया। उस वोट को संभालना कांग्रेस के वर्कर का दायित्व है। तैयारी सही है। राव विधानसभा सीट को लेकर, मार्जिन को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कह चुका हूँ। एग्जैक्ट पोल जिनने राव को लेकर इन अपना भाव दिया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद, और उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। अब मत पेटी में से तो मैं निकाल के उसको अलग अलग नहीं कर सकता हूँ, वो तो लग गया। अब कल बात करेंगे। तो कल बात करेंगे और जीत को लेकर आश्वस्त अपनी भी और कांग्रेस की, और एग्जिट पोल से उतना इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। जीतू पटवारी का दावा कि कल जब रिजल्ट आएंगे तब सरकार जो है वो कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ इंदौर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।